पूजा कुमारी सेविका पद के लिए चयनित। बहादुरपुर वार्ड 6 में आंगनबाड़ी 248 केंद्र के लिए आयोजित विशेष आमसभा में चयन प्रक्रिया पूरी। बहादुरपुर देकुली पंचायत के वार्ड 6 में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों संख्या 248 के सेविका सहायिका के चयन की प्रक्रिया विशेष आम सभा में हुई पूरी। बताते चले कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहादुरपुर देकुली के बहादुरपुर गांव वार्ड 6 में लंबे समय से सेविका व सहायिका पद लंबित था, जहां 2 बार पूर्व में सेविका व सहायिका के चयन हेतु आम सभा आयोजन की प्रक्रिया की गई, लेकिन कुछ चुनिंदा ग्रामीणों की वजह से शोर शराबे के बीच चयन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका निधि चौधरी ने कहा कि बैठक दरभंगा जिला पदाधिकारी के आदेश पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बहादुरपुर पंचायत के वार्ड 6 में सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु केंद्र संख्या 248 के लिए विशेष आम सभा की बैठक की गई। मौके पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप ममता कुमारी नटवर राज ठाकुर जो है वो भी अति पिछड़ा से है, इनको 60% और मनोरमा देवी जो स्वर्गीय विजेंद्र मोहन झा ये 16 है, लेकिन बाद से बाहर है और इनका जन्म तिथि का भी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। हाँ, और ये सामान्य की और ये वार्ड में नहीं, वार्ड से बाहर। विशेष आम सभा है सेविका सहायिका के लिए। यहाँ 2 बार आम सभा हो चुकी थी। आज जो है सो विशेष आम सभा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदय के पत्रांक दिनांक के अनुसार जो है यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं? सेविका की 9 कैंडिडेट है, सहायिका की 1 ही कैंडिडेट है। किस तरह से ये अब इनका इसमें चयन हो सकता है और किस प्रकार के नहीं हो सकता? जो बाहुल्य वर्ग से होंगी, मैट्रिक उत्तीर्ण और जिनका सबसे जो है सो अंक जो है सर्वोच्च अंक होगा वो, और उनके पति जो है या सरकारी नौकरी में, माने उनके घर में सरकारी नौकरी में घर में पति और सास और ससुर बोलिए, हाँ, जो नौकरी में नहीं होंगे, सरकारी नौकरी जो तो नहीं होगा। यदि उनके घर में नहीं है और वो मेघा अंक के प्रथम अंक माने स्थान पे यदि उनका नाम है सर्वोच्च अंक में, तो उनका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पे जांच की माने देखा जाएगा, मूल प्रमाण पत्र, और उसके अनुसार जिनका भी इसमें ज़्यादा होगा, ये औबंधिक मेघा सूची है, फिर से जो है सो मेघा सूची उन्हीं का बनेगा जो आम सभा में उपस्थित होंगी, क्योंकि सूचना हमको सबको देना है। हम सभी आवेदका को सूचना दे चुके हैं। ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार सरकारी कर्मी की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, टायर जलाकर किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला गुमटी के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक धनेश्वर सहनी केवटी थाना क्षेत्र के दोमे गांव के निवासी थे और दरभंगा में PhD में कार्यरत थे। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस को जाम हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जाम की वजह से काफी देर तक लोग जहां के तहां फंसे रहे। मृतक के पुत्र ईश्वर सदाय ने बताया कि उसके मोबाइल फोन पर किसी ने सूचना दी कि उसके पिता का दरभंगा में एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद वे लोग भागे घटनास्थल पर पहुंचे तो पिता की मौत हो चुकी थी। वहीं केवटी के पूर्व उप प्रमुख सुवंश यादव ने कहा कि घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है और टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेला गुमटी के पास अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन को यहां फ्लाईओवर बनवा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर रिश्वत लेकर वन वे में ट्रकों और भारी वाहनों को पार कराने के आरोप लगते हैं। पुलिस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग को जो हम वही बताएंगे ना, अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो मैं आपको शुरू में कहा कि मैं आग बुझाने वाले में से हूँ, मैं आग लगाने वाले में से नहीं हूँ। हम लोग नहीं चाहते, ठीक है नहीं, आप चाहते हैं घर वालों को नुकसान कैसे चाहते हैं पर थे, तो हमको किसी आदमी के माध्यम से फोन गया कि ये आप धनेश्वर सदाय कौन है, तो हम बताए हमारे पापा जी है।
तो यहाँ के लोगों ने बताया कि मर्डर हो गया। इस पर हम लोग वहाँ से दौड़े आए। किस तरह का मर्डर हुआ? मैंने कहा कि एक्सीडेंट कर गया। क्या चीज़ से थी? बड़का गाड़ी ट्रक का तो लगा हुआ था, ट्रक वाला चढ़ा दिया देह पर। क्या कहाँ पर डैमेज हुआ? बेला गुमटी के इस शरीर का किस अंग डैमेज हुआ? पूरा मुंह पूरा फ्रैक्चर हो गया। ये स्पॉट शकल सरकारी नौकरी करते थे पीएचडी में, पीएचडी विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, उसमें नौकरी करते थे, वहीं जा रहे थे। क्या चीज़ से जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे। गाड़ी वाला पकड़ाया कि नहीं? जी गाड़ी वाला ये पकड़ाया हुआ। कितना उम्र होगा इनका? 65 पार है, 60 लमसम की 50 55। धनेश्वर सदा जी हैं, कहाँ के रहने वाले? जो ग्राम 2 में के रहने वाले हैं, केवटी थाना क्षेत्र के हैं। उनका ये ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिनकी मृत्यु यहीं पर हो गई है। और ये नौकरी कर रहे थे, सरकारी कर्मी भी हैं। कहाँ नौकरी कर रहे थे? पीएचडी में ना। हाँ, PhD कहाँ? DMCH के पास में। प्रशासन आई है? प्रशासन आई है? प्रशासन तो आई है अभी। और जो जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका उम्र कितना होगा? ये अथेंटिक हम नहीं बता सकते हैं। लगभग हमको लगता है 52-53 के पास। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आ गई है। क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग में यहाँ पर जो जनता का जो डिमांड है, जो जनता का कहना है कि नो एंट्री में गाड़ी क्यों घुसती है, और इसी के वजह से यहाँ मैंने आए दिन घटना घटती है। इसलिए जनता अस्थायी समाधान भी चाहती है कि कम से कम यहाँ ओवरब्रिज हो जाए, जो कहीं दूर दराज के लोग हैं ऊपर से अपना निकल के चले जाएंगे, जो नज़दीक के लोग हैं नीचे से अपना, तो थोड़ा रस कम होगा। जब रस कम होगा तो दुर्घटना कम संभावना रहेगी। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी डेकुली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बनाए गए जलमीनार के क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में जलमीनार निर्माण कार्य की विस्तृत जांच बहादुरपुर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा से कराई जा रही है, ताकि एन.बी. एवं अग्रिम निकासी की स्थिति सहित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने जलमीनार गिरने की घटना को प्रथम दृष्टया कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध होना पाया है और इसके लिए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं कार्रवाई तय है। कल आपको बता दूँ, कल के काम से सामान्य में था, जिसमें मैं उपस्थित था, उसी समय हमको अचानक सूचना मिली कि ऐसा जलमीनार ध्वस्त हो गया है। तो जैसे ही सूचना मिली, हम आम सेवा कंप्लीट करके वहाँ पहुँचे जगह पे। तो वहाँ भौतिक स्थल पर जांच करने के बाद हमको यही निर्णय प्राप्त हुआ कि जो मिनिमम जो 22 दिन कम से कम जो शटरिंग को होना चाहिए, पूरी छत ढाला जाता है, वो अज्ञानता के कारण और न वार्ड सचिव को और न वार्ड प्रबंधक, आपको भी पता है कि जो 7 निश्चय योजना का जो जलनल योजना चलती है, उसका कार्यकारी एजेंसी WMC होती है, वार्ड प्रबंधक जनरल समिति, जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं और सचिव उसके कोई वहाँ के होते हैं जो चयनित किए जाते हैं। उस परिस्थिति में उनको जानकारी के अभाव थे और वो जानकारी भी नहीं थी वार्ड सचिव को, जिसके माध्यम से काम करवा रहे थे, और लोग 12 दिन के ही अंदर जो है शटरिंग खोल रहे थे। उसी के क्रम में जो है सो ये घटना हुई और तुरंत मैंने आदेशित किया उनको कि अब जो है सो जो भी आर्थिक क्षति है, क्योंकि इसमें MB का नहीं हुआ था, न उसका भुगतान हुआ था ठेकेदार को, न को भी इस तरह का काम हुआ था, तो मैंने निर्देशित किया कि 24 घंटा के अंदर आप काम स्टार्ट कीजिए। आज वहाँ काम स्टार्ट आयरन स्टेजिंग वाला, जो कि 10 दिन में पूर्ण हो जाता है, उसका हम उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए ये है, और काम वहाँ स्टार्ट हो रहा है। गड़बड़ी वहाँ लोकल जो शटरिंग वाले के स्तर से हुई, क्योंकि कम से कम 25 दिन ठंड का समय है, कम से कम महीना दिन का शटरिंग रहना चाहिए कंटिन्यू। कि भगवान का लाख शुक्र है कि कोई भी जनमाल की क्षति नहीं हुई, सिर्फ उसमें जो शटरिंग खोलने गए थे उसी क्रम में वो छत गिरा। या पैसा का गोलमाल का बात है? पैसा का गोलमाल हो ही नहीं सकता। अगर वो गोलमाल होता तो जितना उसका क्षति हुआ है उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। एक जलमीनार ऊपर तक खड़ा कर दिया था, अपनी लापरवाही के कारण जो है सो उसका इतना बड़ा योजना पूर्ण होने वाला था 1 सप्ताह के अंदर, और जो कि वो एकदम ध्वस्त हो गया। तो वो इनिशियल 0 से उसको कंप्लीट करना है, उसके लिए अलग से अतिरिक्त राशि उसको नहीं दी जाए। कितने की राशि से निर्माण किया गया था? अभी उसका एक एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट में अभी हम ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ जुड़ा रहता है, पाइपलाइन का भी काम, बोरिंग का भी काम और जलमीनार।
इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा स्थानीय अध्येताओं को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। इग्नू की अध्ययन सामग्री छात्रोनुकूल, व्यवस्थित एवं उच्च स्तरीय डॉक्टर शंभू शरण सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में पूछताछ नंबर तथा काउंसलिंग सेल चालू। डॉक्टर चौरसिया। इग्नू कई अर्थों में परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इसके अध्येताओं के विद्या अध्ययन के लिए स्वाध्याय सर्वोत्तम माध्यम है। इग्नू की अध्ययन सामग्री छात्रों को उच्च स्तरीय तथा व्यवस्थित होती है, जो पूरी तरह छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, ताकि छात्र अपनी सुविधानुसार कहीं भी कभी भी स्वयं अध्ययन कर सके। परंतु शंका या सामग्री को समझने में कठिनाई होने पर वे अध्ययन केंद्र के काउंसलर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने केंद्र पर जुलाई 2020 सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हुए कहा। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा कार्यालय में आज अध्येताओं को मुख्य रूप से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इग्नू के नियमानुसार जो अध्येता नामांकन लेते हैं, उन्हें 1 माह के लगभग समय में दूरस्थ विद्यार्थियों को डाक के माध्यम से उनके घर के पता पर पाठ्य सामग्री पहुंचा दी जाती है, और जो स्थानीय होते हैं उन्हें बुला करके कार्यालय में दिया जाता है, ताकि वे आ करके विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत हो सकें। आज 7 और 8 जनवरी कल 2 दिन अध्ययन सामग्री वितरण का रखा गया है क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में, जहां आए हुए अध्येताओं को, विद्यार्थियों को क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह सर ने इसके अध्ययन की पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा पद्धति और परिणाम घोषित होने के सारे तौर तरीकों से अवगत कराया, और इन सावधानियों को बरतते हुए अध्येता अच्छा अध्ययन कर अच्छे अंक से पास हों, इसका भी उन्होंने कई नई तकनीकों को बताया। और हमारे साथ उपस्थित थे सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, जिन्होंने भी विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से छात्रों को बताया, क्योंकि ये सभी लर्नर नए थे आज जो जिन्हें अध्ययन सामग्री दी गई है, तो उन्हें इग्नू के बारे में भी जानकारी होना जरूरी थी, इसलिए उन्हें दी गई। और परीक्षा जो दिसंबर और जून के महीने में होती है, उसके बारे में जानकारी दी गई और अध्ययन के सत्रों से अवगत कराया गया। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी बारीकियां बताई गई, नई तकनीक का कैसे उपयोग करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन के क्या महत्व हैं, और छात्र अपने जीवन में कैसे सफल होंगे, कैसे अच्छे अंक लाएंगे, विस्तार से जानकारी दी गई। ये केंद्र दरभंगा परिसर में जुलाई 2020 सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, विशेष करके जो दरभंगा शहर के आसपास के रहने वाले हैं, क्योंकि सामान्यतः अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए पते पर भेज दी जाती है, किंतु इस बार से विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि जहां क्षेत्रीय केंद्र का कार्यालय है, उस शहर में रहने वाले सभी विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय केंद्र को भेज दी जाए, और क्षेत्रीय केंद्र पर वहाँ उन तमाम विद्यार्थियों को आमंत्रित करके उन्हें अध्ययन सामग्री दी जाए। इसी क्रम में आज बहुत सारे विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से कुछ आज आए, तो उनको आज अध्ययन सामग्री दी गई, और इस अवसर पर उन्हें हमने संबोधित करके बतलाया कि वर्तमान परिस्थिति में कैसे आप अध्ययन करें। और इग्नू में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अध्ययन की जो जवाबदेही है वो विद्यार्थियों के कंधे पर होती है, क्योंकि यह लर्नर सेंट्रिक सिस्टम है। इसमें विद्यार्थी यह नहीं कह सकता कि हमें पढ़ाई नहीं हुई या वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या शिक्षक नहीं आते हैं। इसमें जो भी पढ़ना है विद्यार्थियों को 90% स्वयं पढ़ना पड़ता है, और परामर्श सत्र में उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है अनुभवी विद्वान शिक्षकों के द्वारा। वह हमने अपने विद्यार्थियों को इस पद्धति से अवगत कराया, साथ ही यह भी बतलाया कि कैसे वह इग्नू के अध्ययन सामग्री से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कम समय में। उसके लिए जो एक फार्मूला है SQ3R, उसका हमने विस्तार से विवेचन किया, और आशा है कि आज
जिन विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उन्हें इससे काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ उनके अंदर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और इवेल्युएटिंग स्किल का स्वतः विकास होता चला जाएगा।